और ये बात बिल्कुल सही है कि अब कथा विद्वानों की नहीं, अब कथा चाटुकारों की सुनी जाती है। जितने चाटुकार हैं, चमचे हैं, भाण हैं, आपकी तारीफ करने वाले हैं, आप उनकी कथा सुनते हो। पंडित जितने विद्वान थे, कोई कथा सुनता ही नहीं था। पंडित जी की एक लड़की थी, सुनना कथा काम की है, और लड़की विवाह के योग्य थी। पंडितानी ने कहा, पंडित जी कुछ व्यवस्था करो, बेटी विवाह के योग्य है। पंडित जी ने कहा, कोई कथा तो सुनता ही नहीं है, कोई कथा सुने तो दक्षिणा मिले तो बेटी का विवाह हो। पंडितानी ने कहा, तुम्हारी कथा हो चाहे ना हो, लेकिन बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा, चलो कोई नहीं सुनता तो भगवान तो सुनेंगे। तो गांव के बाहर एक राम जी का मंदिर था। अब पंडित जी अपना संकल्प लेकर के 9 दिन के लिए राम कथा का अब 5-5 घंटे भगवान को कथा सुनाते हैं। और राम कथा 9 दिन होती है, तो कथा 8 दिन हो गई, और कल विराम का दिन था। तो रात के समय उसी मंदिर के बरामदे में एक लेटा था सेठ। पहले होटल तो थे नहीं, और जो व्यापार करने जाते थे मंदिरों में धर्मशाला रुक जाते थे। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, बोले हाँ। पंडित जी बड़े प्रेम से कथा सुनाते हैं, बोले हाँ। कुछ दक्षिणा की व्यवस्था करी है? हनुमान जी ने कहा, हमने व्यवस्था कर ली। वो सेठ पड़े पड़े सब सुन रहा है। तो राम जी ने कहा, कितनी व्यवस्था करी? हनुमान जी ने कहा, महंगाई का ज़माना है, अगर 1000 रुपया दिन मान लो तो 9000 तो यही हो गए, और कुछ किराया, साबुन, तेल, मंजन, ऐसे हमने 11000 की व्यवस्था कर ली है। वो बनिया पड़े पड़े सुन रहा था कि कल गद्दी पर 11000 रुपया चढ़ेंगे। उसने सोचा धंधा ही करें। वो बनिया अपना सुबह स्नान करता है, चंदन लगाता है, टोपी लगाता है, धोती कुर्ता पहनता है, और मंदिर के बाहर बैठ गया। अब पंडित जी अपना कथा सुनाने आ रहे थे। सेठ जी दौड़ करके गए, अब पंडित जी को लेट के प्रणाम किया। सेठ जी ने कहा, पंडित जी? बोले हाँ, आज की चरौती बेच लो। पंडित जी ईमानदार थे। पंडित जी ने कहा, सेठ जी कोई कथा सुनने तो आता ही नहीं है, और जब कोई कथा सुनने आता नहीं है तो दक्षिणा चढ़ाएगा कौन? और अभी तक 1 रुपया आरती में आया नहीं है। तो सेठ जी मालूम क्या बोले? सेठ जी बोले, पंडित जी? बोले हाँ, मेरा नाम है बनिया, मतलब बनिए, बनाइए नहीं, बनिए। और हमने कभी घाटे का सौदा किया नहीं है। मैं पक्का बनिया हूं, मैं बनना सीखा हूं, और किसी को बनाना हमने सीखा ही नहीं। पंडित जी ईमानदार थे। पंडित जी ने कहा, सेठ जी 1 रुपया आज तक नहीं चढ़ा है। सेठ जी ने कहा, हमारी किस्मत, ये हमारी किस्मत। तो पंडित जी ने कहा, क्या दोगे बताओ? सेठ जी ने कहा, तुम्हें देंगे हम 5000 रुपया, और 5 बजे तुम गद्दी से हो जाना नीचे, और फिर हम बैठेंगे गद्दी पे, जो आएगा मेरी किस्मत। पंडित जी ने कहा, किस्मत खुली। और पंडित जी ने भाव के साथ कथा सुनाई, और सेठ जी ने 5000 रुपया गद्दी पे चढ़ा दिए। पंडित जी ने उठाए रुपया और लगाए माथे से, डाले बैग में, अपने घर चले गए। अब सेठ जी गद्दी पर बैठ गए, क्योंकि रात वाली बात याद है, 11000 चढ़ेंगे। 6 बज गए, कोई नहीं आया। 7 बज गए, कोई नहीं आया। 8 बज गए, कोई नहीं आया। 9 बज गए, कोई नहीं आया। 9:30, कोई नहीं। 9:45, कोई नहीं। अब सेठ जी धैर्य तोड़ गए, उतर करके मंदिर में गए। क्यों टेढ़ी टांग? हमें तो मालूम था कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, और हमें आज मालूम हो गया कि देवता भी झूठ बोलते। एक घूंसा मारा,
और जो हनुमान जी के घूंसा मारा तो हनुमान ने फट पकड़ लिया हाथ, छोड़ छोड़। हनुमान जी ने कहा चिल्ला मत, मेरे प्रभु जग जाएंगे, एक थप्पड़ मारूंगा, चुप बोल मत। राम जी ने कहा हनुमान जी चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे हो, ये छोड़ छोड़ क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु, बोले हाँ रुपया 11,000 देने थे, हमने 5,000 दे दिए हैं और 6,000 बाकी हैं, उसके बदले में हम हाथ पकड़े हैं। तो सेठ जी ने कहा क्या वो हमें देने पड़ेंगे क्या। तो हनुमान जी ने कहा हमारी फैक्ट्री कहाँ चल रही है। सेठ जी ने कहा हाथ तो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा पहले जेब तो खोलो। सेठ जी ने कहा हाथ तो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा जेब तो खोलो। अब सेठ जी ने जेब में हाथ घुसेरा, वही मोदी वाले 2-2 हज़ार के नोट निकाले और हनुमान जी ने 3 नोट ले लिए, 2 नोट तो 4 हो रहे हैं, 3 लिए तो 6 हो गए, 3 नोट ले लिए। अब बनिया ने कहा हाथ छोड़ो। बोले अभी नहीं। बोले क्यों। बोले अगर हाथ छोड़ देंगे तो फिर तू नोट छीन लेगा, चिल्लाओ। और सेठ जी कह रहे हैं पंडित जी आ जाओ दक्षिणापुरी ले जाओ, पंडित जी आ जाओ दक्षिणापुरी ले जाओ। पंडित जी आए, हनुमान जी ने 6,000 रुपया और दिए और हनुमान जी ने कहा पंडित जी घर चले जाओ और घर में जा कर के शंख बजा देना और फिर हम इस बनिया का हाथ छोड़ देंगे। और कहीं पहले हाथ छोड़ दिया तो ये है पक्का मक्खी चूस। जानते मक्खी चूस, समझ गए होंगे, ये पक्का है मक्खी चूस। और अगर इसको छोड़ देंगे तो चपिट करके 11 छीन लेगा। पंडित जी घर गए और जो पंडित जी ने शंख बजाया और हनुमान जी ने हाथ छोड़ा और बनिया ने पकड़े कान और दंड बैठक भरी कि आज के बाद धर्म के साथ धंधा नहीं करूंगा। ये वही डरे हुए हैं जो मंदिर के सामने पकड़ करके कान ऐसे ऐसे करते हैं। कौन से तुमने पाप किए भैया।